एक बात मुझे याद आ गई, मैं कह देता हूं। एक बार मैंने श्रीमद् भागवत की कथा जोधपुर जिला आशोक गांव में किसी एक ब्राह्मण के कहने से उनके घर के सामने भागवत की कथा की। और वो घर बहुत ही पुराना था, प्राचीन, उसकी बड़ी सुंदरता ऐसे घड़ाई में। तो हम लोगों ने कथा की। उन घर का जो मालिक था पूरे पहले एक दो पीढ़ी, सेठ और सेठानी दोनों भूत प्रेत योनि में थे। मेरा राम रात्रि में उस घर के ऊपर छत पर सोना, और भी संत थे, लेकिन एक जो संत था उस घर के ऊपर एक कमरा बना हुआ था, कमरा की छत पर वो सोया। सेठ और सेठानी प्रेत बने हुए छत के दीवार के ऊपर बैठ करके सेठ सेठानी से कहता है कि सेठानी, अभी यहां पर तो भागवत हो रही है और रेण वाले महाराज आए हैं, अब तो घर छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं संत के अनुसार। उसने बातें सुनी। दूसरे दिन वो डरा नहीं, मेरे से बोला, मैंने कहा तू डर मत। फिर वो क्या करते हैं, रात्रि में ध्यान रखना। फिर रात्रि में उन्होंने देखा, फिर वो बातें करने लगे कि पहले हम अंदर रहते थे, वहां भागवत होने लग गई, और ऊपर आए तो बाबा ऊपर आ गया, अब कहां जाए तो ऐसे वो बातें करने। तीसरे दिन फिर वो दिख करके कि अब यहां से चले जाओ। निवास स्थान जब उनका वहां से हथिया लिया जाता है, अधिकार छीन लिया जाता है, घर छीन लिया जाता है, तो ऐसे जो तत्व होते हैं मनुष्य के दुश्मन होते, जो होते हैं मनुष्य के कांटे, उनको भागना पड़ता है। ऐसे कई घटना, एक घटना नहीं, हजारों घटना। अब सेठ सेठानी का हुआ क्या, वो प्रेत बने हुए, या तो उनका कल्याण हो गया होगा, या कहीं दूसरी योनि में उन्होंने जन्म ले लिया होगा। जो भी हुआ है, मैं आपको बात बताई। तो उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि अविद्या या भूत प्रेत जो भी है, ये क्या है। जैसे शूर्पणखा है, ये क्या कि अविद्या में रहती है। अविद्या का निवास है 14 जगह। ज्ञानेंद्रियों में 5 और 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्ध चित्त अहंकार। तो इनको जब मार दिया जाएगा तो फिर स्थान खाली हो जाएगा, स्थान विशुद्ध हो जाएगा, तो घर खाली हो गया। जैसे जब उसे सेठानी भाग गए, बोलो राम। देखो बड़ा मजा आता, नींद आ रही। आदमी को सामने बैठने वालों को कभी नींद नहीं लेनी चाहिए। बस बैठती बैठे झुकने लगे, ए महाराज कहीं करा बाप जी, मानो कल्याण हो बने हुई। बुरा मत मानना हो, अच्छा नहीं लगता ये। इतनी भी चेतनता नहीं, जड़ता है ये। इसे कहते हैं जड़ता। बुरा मत मानना, मजबूत रहो, वीर हो, विल पावर नहीं हमारे अंदर। महान पुरुषों ने इतने इतने से काम कर दिए। जिस समय मुगल साम्राज्य था, उस समय की बात बता रहा हूं मैं आपको। वो लोग हमारे इस पर इतने हावी हो गए, उन्होंने प्रभाव जमा लिया कि गरीबों को वो खूब मारने लगे, धर्मांतरण होने लगा। ऐसी स्थिति में एक दुबले पतले महापुरुष, बड़े योगी राज थे वो, एक मुट्ठी में वो शरीर आ जाए, इतने ही थे वो। हाथियों से उनको जनता को कुचलाने लगे। ऐसे समय में वो लोगों ने प्रार्थना की, हे संत, हे महाराज, हे प्रभु, हमको मारने के लिए हाथी आ रहे हैं, हाथी से हम कुचले जाएंगे। हम धर्मांतर धर्म स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर ये भयंकर जो दंड है दिया जा रहा है। महाराज ने आज तक भी कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन जब मन में विल पावर को जगाया, हे प्रभु क्या करना चाहिए, तो हाथी की सूंड पकड़ करके उस संत ने हाथी को जोर से ऐसे घुमाया और घुमा कर 1 किलोमीटर फेंक दिया।
ताकत होनी चाहिए। क्या नींद लेते हैं? कथा हो रही है क्या? आप नींद लेने के लिए बैठे हो? बुरा मत मानना। फिर मेरे सामने मुझे अच्छा नहीं लगता। तो सजनों, क्या बात कह रहा था मैं? अविद्या पूतना की, पूतना 10 जगह रहती है, तो स्थानांतर उसको मारने के बाद में स्थान खाली कर लिए जाते हैं, तो स्थान पवित्र हो जाते हैं। समझ गए? तो भगवान ने उनको मारा। देखो, अच्छे काम में विघ्न दर विघ्न आते हैं, विघ्न आएंगे, विघ्न का स्वभाव है। लेकिन हमारे मान पुरुषों ने क्या कहा? श्रेयांसी बहु विघ्ना नहीं। फिर भी अच्छे काम शीघ्राति शीघ्र कर लेना चाहिए, परवाह नहीं करनी। मस्त हो, अच्छे कर्म करते रहो, कल्याण कर दिया उसका। आगे कथा आती है। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, ये न अवतार भगवान हरिश्वर करोति करण रम्यानि मनोज्ञानी शन प्रभु। भगवान ने जो लीलाएं की है, प्रभु कृपा करके गुरुदेव सुनाइए। अब भगवान बालक जो है वो 108 दिन के हुए। बच्चे ने करवट बदली, करवट बदली इनके हर्ष के उपलक्ष्य में एक पार्टी रखी, सब लोगों को आमंत्रित किया और भोजन के लिए, महाप्रसाद के लिए उनको बुलाया गया। तैयारियों में लाला को एक शकट के नीचे सुला दिया, एक झोली कहते हैं मारवाड़ी में, झूला बोलते हैं हिंदी में, झूला में सुला दिया और ऊपर मटके वगैरह जो भी रख दिए गए। सक्टासुर राक्षस था, कंस की प्रेरणा से आया वो, देखा कि सुंदर मौका है और इस पर मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि छकड़ा टूट जाएगा, ये नीचे मर जाएगा। वो आकर के बैठ गया। लाला ने अपना पैर लंबा किया और जोर से फटक से मारा, ऐसे मारते ही वो छकड़ा उछल करके गिर गया, तट तट टूट गया उसका। कई बार एक्सीडेंट होता है ना मोटर के, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं लेकिन वो बच जाते हैं। कोई मोटर का पिंपा बन जाता है, लोहे का पिंपा होता है, लेकिन भगवान की कृपा से वो व्यक्ति अंदर वाले बच सकते हैं। जब वो खुदा हमारा राम जो है रक्षा करता है। तो सजनों, आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई, नंगाड़े बजे, शकट क्या है? शकट एक बैलगाड़ी है, ये जड़ है, लकड़ी की बनी हुई है। तो जड़ता जो है, जड़ जो वस्तु होती है उस पर भगवान को रखो, लेकिन भगवान जड़ के नीचे मत रखो। दो पहिए गाड़ी के पति और पत्नी, और ये जिंदगी रूपी गाड़ी को चलाना है, लेकिन प्रमुखता किसको देना है? परमात्मा। तो गाड़ी पर सुलाओ, कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। हम ईश्वर के नाम को, ईश्वर के स्वरूप को, ईश्वर की कथा को गौण समझ रहे हैं, तभी तो लाला को गाड़ी के नीचे सुलाया। और ये जड़ता हमारी कब जाएगी? अब 108 दिन होने के बाद में लाला ने करवट बदली। भाई क्यों? कारण क्या है? 108 माला, 108 मणिये की माला होती, तो भगवान को बुलाना है, उनको चेतना देना है,
तो माला फेरो राम 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 राम, वो प्रकट हो जाएंगे। प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना। ऐसे भगवान सब जगह व्यापक है, लेकिन प्रकट कब होते हैं वो? जब कोई प्रकट करने वाला हो, कोई संत प्रकट करे। तो भगवान को गौण मत मानो। अरे ये देवियां बूढ़ी हो जाती कई ये माताएं हैं, और तो कोई काम होता नहीं है, तो बींद नहीं कहती है माँ जी सवेरे जल्दी उठ करके कम से कम दही तो ठारो। तो बड़े बड़े परातों में जो दही है जो उसमें डाल देते हैं, जिससे दही ठर जाता था, फिर दधी मंथन किया जाता तो घी अच्छा आता है। अब वो पीढ़े पर बैठ जाती डोकरी, बीन ने कह दिया कि तो आप ऐसा करना, राम राम माला भी फेरते रहना और दही की रुकाड़ा कर लेना। अब राम 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 राम, अरे बिंदनी राम 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 राम, अरे बिंदनी राम 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 राम, अरे मिनकी आई देखा जाएगी राम राम। इतने में कुत्ता आया, राम 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 राम, अरे बिंदनी कुत्तो आई गो गए राम राम, कुत्तो आई गो। ये क्या कर रहे, क्या पीढ़े पर बैठ करके तुम कुत्ता का भजन कर रही है, मिनकी बिल्ली का, या भगवान का राम राम कर रही है? ये है संसारिकता। निमित्त बन करके आए कि हम भजन करेंगे, भजन तो हो गया गौण और संसार हो गया मुख्य। ये हमारे दिल की दरिद्रता है और कुछ नहीं। इस दरिद्री को दूर हटाओ। ये दूर हो कब होगी? जब महान पुरुषों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तभी दूर है। तो सज्जनों, 108 मणियों की माला लेकर के जब फेरते हो, और मणियों की जरूरत भी नहीं है, सब साथ राम राम करो। मैंने कल बताया था, ये सबसे ऊंची चीज है। इतना हमारा कहां भाग्य है कि इतना हम राम राम करेंगे? मुश्किल। कल्याण हो गया उसका। एक दारो मारुडम लालयंती सुतम सती, गरिमाणम शिशोर्वोढ़म ऐसे गिरिकूटवत। एक बार माता यशोदा लाला को अपने गोद में सुलाया, भारी हो गया वो, तो नीचे जो है उनको सुला दिया, जमीन पर सुला दिया। तृणावर्त राक्षस था, वो आया बवंडर के रूप में और ऊपर ले गया लाला। लाला ने क्या किया, उसका गला दबोचा और नीचे पटक दिया, गिरा दिया, मर गया। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई, नगाड़े बजे। उसके बाद आगे कथा आती है। एक दिन की बात है, वसुदेव जी महाराज की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल पधारा है नंद बाबा के यहाँ। गर्गे पुरोहित राजन यदुनाम सुमहातपाय वर्धक जगाम नंद शिव वसुदेव प्रचोदित है। तो गर्गाचार्य जी पधारे वहां पर। देख गर्गाचार्य जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और लाला के नामकरण संस्कार, क्योंकि वो यादवों के आचार्य थे, यादवों के ऋत्विक थे। तो घर की गौर जो थी, गायों की गौर में दोनों बच्चों को ले गई, बलराम को और ये कृष्ण को। छोटे बच्चे थे, नाम अभी पड़ेगा। तो बड़े लड़के का नाम बोलेगे ये बल से बलवान होंगे। राम इसलिए रखा कि आपस में मित्रता करा देंगे, आकर्षण होगा इनके अंदर। और कृष्ण का नाम तो अनंत ही है, इसका नाम कृष्ण। इनके 7वें घर में राहु थोड़ा निम्न है, नीच घर पर है, तो ये बहुत औरतों का पति होगा। अब नंद बाबा नाचने लगा हो, फिर मेरे तो पोते बहुत होंगे, पड़पोते होंगे। ठीक है, गर्गाचार्य जी महाराज को निवेदन किया, महाराज भोजन कर लो। भोजन बनाया उन्होंने हाथ से,
और प्रार्थना की, भगवान को भोग लगाया, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर। लेकिन आंख खोलते तो लाला स्वयं जीवने लगे। ये बींदनी यशोदा जी, आपके तो बच्चा मेरा झूठा कर दिया। भाई बुलाया क्यों? तो वो उनको साधारण मान रहे थे। गर्गाचार्य जी की बात समझ में थोड़ी आती है, समझ में आती है भक्तों के हैं, कर्मा के समझ में आई, ब्राह्मण को पुजारी के समझ में नहीं आई बात। दर्शन किसने दिया? किसको दिया? कृष्ण ने दिया। किसको दिया? कर्मा को, पुजारी को नहीं दिया। देख लो, देखना हाथ की बात है क्या? जबकि वो सेवा की और जिंदगी भर, और वो 2-4 दिन सेवा की तो भी प्रभु ठाकुर जी कृपा कर दी। एक जन्म बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एक जन्मों से नहीं, हम बहुत जन्मों से तप करते आए हैं, साधना करते आए हैं, सेवा करते आए हैं, मान पुरुषों का संग करते आए हैं, सत्संग करते आए हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं आकर के सामने। यदि ऐसा नहीं होता तो यहाँ आकर के तुम नहीं बैठते। तो प्यारे भाई, माता और बहनों, गर्गाचार्य जी से माता यशोदा बोली कि महाराज आप फिर भोजन बना लो। फिर उन्होंने बनाया। राम की आंसू को उपजे, कृष्ण की आंसू बुझाई, मैं मामा प्रसाद की अरोगो चित्त लगाए। आंख खोली, लालो लपक लपक खावे। तो ये तो मामला पर बहुत खराब है। बिंदनी यशोदा जी, ये क्या है? यशोदा देखी आगे गई अंदर, तो अपने पालने में सोए कि महाराज ये तो सोए कि इधर मुझे दिख रहा कि मुझे नहीं दिख रहा। तो बाबू जी आप और बना लो, ना कोई घर में कमी नहीं है। फिर बनाया। तीसरी बार में फिर उनको ज्ञान हुआ कि वास्तव में ये भगवान ठाकुर जी है, मैं इनका आह्वान कर रहा हूं, बुला रहा हूं, तभी तो ये आए हैं। भगवान के घर, भगवान किसके घर खाए भाई? उनकी कृपा के बिना उनके घर का अन्न थोड़ी खाएंगे। एक महापुरुष भी खा लेता है हमारे घर में। दास एक कणका भर लीनो ताते काल भयो आधीनो। एक महापुरुष अपने घर का एक दाना भी ले ले तो काल भयो आधीनो, मने घर पवित्र तो उनका अन्न पवित्र, उनकी जिंदगी पवित्र हो जाती है, उनका परिवार पवित्र हो जाता है। तो सजनों, अब उनको बहुत दान दक्षिणा दिया गया और भोजन करके वो चले गए। काले ने वलसदाल पेने गोकुल राम के सुजानोभ्याम से पाणीभ्याम मृगमाणो विजहर्तु। कुछ समय के बाद लाला घुटनों के बल से, घोड़ों से, घुटनों के बल से चल रहे। घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, दधि मुख ले शोभित कर नवनी नवनी नवनीत शोभित कर नवनी। हाथ में मक्खन, मुंह मक्खन से भरा हुआ, बड़ी सुंदर शोभा है। देवता लोग आकर के उनके दर्शन कर रहे हैं, घुटनों के बल से चल रहे हैं। धीरे धीरे बड़े हुए, पैदल चलने लगे। और उसके बाद मैंने चौर्य मंडल एक समिति बनाई, तो तनसुकार मनसुका मिलकर के एक टीम हुई, मक्खन चोरी की टीम बनी। अब घरों में जाकर के मक्खन चुराते हैं और औरतें जो है वो बदमाशिनियां, बड़ा जो है मन में हर्ष है, लेकिन वो बाहर से दर्द बताती है। वो जाती है नंद बाबा की, यशोदा के घर पे कि तुम्हारा लाला बहुत ऐसा ऐसा है। ये वत्सान मुंचन क्वचित क्रोध संजात हास्ते यम स्वाद वदित्य दधि विकल्पितस्ते योगे मरकान भोक्षण विविजति सतनादि भांडम भिन्नति द्रव्य लाभ से गृह कुतु याति क्रोशितो कान। वो कहती है कभी तो हमारे घर में आकर के भांडे को फोड़ देता और माखन खाता, अकेला माखन खाता तो कोई बात नहीं, लेकिन बंदरों को बांट देता है। तो माता यशोदा कहती है तुम इस प्रकार से ओलवा लेकर के मेरे सामने आयो, कोई बात नहीं, तुम्हारे भांडे को अंधेरे में रखो जहां प्रकाश नहीं है, फिर वो नहीं देखा तो क्या खाएगा।
तब गोपियां कहती है मैया ये जहां भी जाता प्रकाश हो जाता, अंधेरा रहता नहीं हो। अपने शरीर के प्रकाश से देख लेता है वस्तु कहां पड़ी है, कहां रखी हुई। इतने में एक कहने लगी कि जब मक्खन नहीं मिलता है तो ये क्या करता है, क्रोध में आवेश में आकर के हमारे छोटे छोटे बच्चों के छूंटियां भरेगा, उसको जगह देता है और वो चिल्ला कर वो भाग जाता है। ऐसे हो क्योंकि इस बहाने वो जाती है, नहीं तो उनको बेचारियों को गरीबनियों को एक राजा महाराजाओं के घर द्वार पर महल पर जाना कोई साधारण बात नहीं है। उसमें तो कड़ा शासन था, उन लोगों का प्रभाव था। गरीब तो देह के नहीं पाता था, जहां जाना तो दूर रहा। लेकिन नंद बाबा ऐसे नहीं थे, उनके पास में सत्ता का कोई अहंकार नहीं था, निराभिमानी थे, गरीब को भी गले लगाते थे, प्यार होता था, ऐसे थे। तभी तो कृष्ण ने वहां जन्म लिया। ऐसे अभिमानियों के घर भगवान थोड़ी रहते हैं, भगवान उनके घर रहते हैं। निर्मल मन सो मोही पावा, मोहि कपट छल निर्मल मन जो होता है वही मुझे प्राप्त करता है। कपट मुझे अच्छा नहीं लगता, तो भगवान उनके घर जाते हैं। किनके घर जो महान होता है, भावों से, विचारों से, मानवता से मान होता है, उसके घर भगवान जाते हैं। अरे कि भगवान घर जाएंगे क्या? साधारण आदमी घर नहीं आता, कैसा बदमाश से झगड़ा करता है, उसका चेहरा भी सही नहीं, क्या घर जाएंगे? डाकू जैसा लगता है। देखो तो भगवान श्याम सुन तन सुखा मन सुखा की साथ इस प्रकार से लीला करते हैं। तो एक दिन कोई प्रभावती, नई नई बेननी प्रभावती कहते हैं, प्रभावती थी जो भी नाम था, हो गई थी तुम सब भोले हो, ऐसे ही हो। अरे इतना क्या हो गया वो कि हाथ नहीं आता, मैं पकड़ती हूँ। वो तनसुका की भोजाई थी, तनसुका दौड़ा दौड़ा गया, अरे कन्हैया कन्हैया मेरी भोजाई ये कहती है। कन्हैया ना कहा तेरी भोजाई कहती तो कल तेरे घर पे धावा बोलेंगे, और क्या चिंता क्यों करता था? सब बच्चे बातों को सेपरेट रखते थे। तनसुका ने कहा नहीं, भोजाई को जाके ऐसा हम कल आएंगे और मैं उनके साथ आऊंगा। रात बीती, प्रातः काल जल्दी अंधेरा था, और वो दरवाजा खोल करके घर के दरवाजा के पास में खड़ी होगी, ध्यान रख रही कोई आता कि नहीं आता है। मंडली आई, तनसुका के ऊपर मनसुका चढ़ गया, और मनसुका के ऊपर लाला चढ़ गया, और चढ़ करके हाथ में लकड़ी थी और डंडे से जोर से मटकी के मारा, और मारते ही मक्खन निकला। अब वह भगवान के मुंह में आ गया और उनके नीचे वालों के मुंह में आ गया। इतने वो आई भागे वो सारे, लेकिन कृष्ण जो है वो ऐसे छींके को पकड़े हुए हाथ में लटके हुए थे, उनको पकड़ लिया उसने, पकड़ लिया। अब कहां जाएगा? अब वो पहले समय की बिंदनियां घूंघट बहुत ही नीचे तक, यहां तक निकालती थी। अब तो घूंघट यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, कहां है घूंघट? घूंघट खांदे पर घूंघट है, समझ गए? सब भैया बेटी प्राय खांदा पर बेटी, कोई सिर पर ओढ़ कर मारा। गर्मी बहुत है बाबा, माता पर क्या ओढ़े, क्या करे? बोलो राम। पकड़ लिया और लोग सारे एकत्रित है कि पकड़ा गया, रे चोर पकड़ा गया आज। अब नंद बाबा के महल के सामने, ओ मैया तेरा लाला चोर आज पकड़ा गया, हमारी बींदनी, शेर की बींदनी, पढ़ी लिखी बींदनी, इसने पकड़ा। कन्हैया कहने लगा, भाभी मेरा हाथ बहुत दुख रहा,
जरा इस हाथ को पकड़ लेना। तो तनसुका का हाथ पकड़ा दिया और खुद भाग गए, पोल में घुस गए। मां कहती बेटा क्या हुआ? कि तनसुका मुझे मारने लगा, दौड़ के आ गया। पीछे देख रहे हैं, अब दरवाजा खोला, क्यों भाई इतने आप इकट्ठे हुए हो, क्या बात है? कि तेरा लाला चोर आज पकड़ा गया, आप कहती थी कि पकड़ के दिखाओ, पकड़ के लाओ तो मैं मानूं, तो आज हम पकड़ के लाए। और हमारे नई नई बींदनी जो गांव की नहीं शहर की है, बहुत पढ़ी लिखी है, उसने पकड़ा थी। माता यशोदा बोली भाई कैसे पकड़ा बताओ ना। कि ये बींदनी देखोगे, बींदनी इतने में कन्या जो है उन माता की साड़ी से निकल करके आया बाहर। ए भाभी क्यों झूठ बोलती? लोग सारे देखने लगे, कन्या तो ये है। बेचारी शर्मिंदा हो गई इतनी, अब मैं क्या करूं, ये पृथ्वी फाटे तो इसमें घुस जाऊं, मेरी क्या इज्जत रहेगी? दुनिया के सामने बेइज्जत हो गई मैं तो। भगवान कन्हैया बोले देवी भौजाई नमस्कार, देख तो मुझे बदनाम करती, झूठा बोलती है, शिकायत करती है, उसका फल सकले। ये कौन है तेरे? कि मेरे देवर जी है। तो अब के तो मैं माफ करता हूं, तो देवर को पकड़ के लाई है। यदि अब आगे से शिकायत करने की भावना रखेगी तो तू तेरे धनी ने पकड़ लावेली, किसो धनी गुणियों। गणेश जी नाम था उसका, उनके धनी का नाम क्या? गणेश। प्रेम से बोलते हैं गुणियों गुणियों, गणेश ने गुणियों बोलते हैं। राजस्थान में बादशाह है, लेकिन जब वो उनको कोई पूछते हैं भाई तेरी माँ तुझे गुणियों कहती है या गणेश जी कहती, तो कौन सा शब्द अच्छा लगता है? तो वो कहता कि मेरी माँ गणेश जी कहती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, गुणियों बोले तो अच्छा लगता, क्योंकि प्रेम का नाम है, प्यार है, माँ का वात्सल्य है मेरे प्रति। तो सजन वो पकड़े गए, क्या पकड़े? परमात्मा को कौन पकड़ सकता है? ये लीला हुई, वो सारे के सारे चले गए गांव में, अपने अपने घरों में। भगवान लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम इनका नाम है, राम का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा में रहना है तो राम का चिंतन और राम का अनुसरण, लीला करके भी संसार सागर से पार जाना है कलयुग में। तो कृष्ण जो कहते हैं वैसा करना चाहिए। सजनों, एक दिन की बात है, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सुनिर्ममंत स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधिर्निमंतने काले समुरन्ते तानि भायत। यही लीला की जिसमें इसके पहले एक बात कह देता हूं। देखो भगवान की लीला में और लीला है, ऋष्य में और ऋष्य है, उनके चिंतन में और चिंतन है। भगवान जो भी करते हैं वो तो होती लीला, शिव करता वो होती क्रिया। लीला में मुक्तता है, क्रिया में बंधन है। जीव आसक्ति है कर्मों में, ईश्वर के कर्मों में आसक्ति निष्कामता है। वो करते हैं लेकिन फल नहीं चाहते हैं। हम करते हैं और फल ज्यादा चाहते हैं, करते हैं तो कम है और फल चाहते हैं ज्यादा। एक दिन क्या है कि गलियों में भगवान ने मिट्टी खा ली। बलदेव जी कुछ ग्वाल बाल माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि दाऊ भैया कहते हैं कि माँ माँ कृष्ण ने मिट्टी खाई है। माँ कहती रही बेटा तुमने मिट्टी खाई है? ना भक्षितवानम वैश्रमित्याभिशंसिने यदि सत्यग्रस्तर ही समक्षम पश्चिमी मुखम। तो ऐसे सब झूठ बोल रहे, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो तेरा मुख खोल। मुख खोला तो कोटि कोटि ब्रह्मांड दिखा माता यशोदा को।
ये ऐश्वर्य देख करके माता के मन में विज्ञान पैदा हुआ कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं, मैं नहीं हूं, ये मेरा बाप है। इसके मुंह में इतने ब्रह्मांड, ये क्या लीला अलौकिकता। तो भगवान ने माया घुमाई ऐसी, फिर वात्सल्य ला दिया और वात्सल्य के प्रभाव से ऐसे उनका प्यार होने लगा। तो सजनों, ये मिट्टी भगवान क्यों खाई बताओ? मिट्टी खाने का तात्पर्य यह है कि वृंदावन में जितनी जो गोपियां हुई, भक्त हुए हैं, उनके चरणों से जो मिट्टी एक चरण प्रसाद बनी, भगवान इसलिए खाई कि पूतना का दूध पिया। पूतना ने छोटे छोटे बच्चों को मार करके और भक्षण जो किया है, और उससे बच्चों का क्यों दूध तो बनता ना, रस बनेगा, खून बनेगा, दूध बनेगा, हड्डियां बनेगी शरीर में, पूरे घटक खाने पीने जो खुराक से होते पनपते हैं। तो इस प्रकार से सब घटकों में हो जाता, तो दूध भी है। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि भक्तों के चरणों की धूली जो कि भगवान ने उसका स्तनपान किया पूतना का, और स्तनपान जो था, दूध जो था, दूध के साथ में मरे हुए बच्चे सारे के सारे भगवान के उदर में आ गए सूक्ष्म रूप से। तो अब कल्याण कैसे हो? तो भक्तों के चरणों की मिट्टी भगवान खाई, जो पेट में उदर में जाएगी मिट्टी, तो उन सारे ही जीवों का जो पूतना ने मारा था उन सबका कल्याण होना है, इसलिए खा गई, जीवों का भला हो। एक दिन की बात है, मां भिलौना करने लगी और कन्हैया दौड़ता दौड़ता आया, आकर की गोद में बैठ गया। कभी तुम्हारे गोद में बैठा कि हमारे तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, फिर क्या बैठेगा? पैदा नहीं होने पर बैठता, तो विशेषता है। यशोदा का पैदा हुआ क्या? पैदा तो देवकी को हुआ, लेकिन गोद किसकी मिली? यशोदा की। तुम्हारे भाव होंगे। ईश्वर जितना सरल दुनिया में कोई है ही नहीं, और ईश्वर जितना कठिन भी कोई नहीं। कुसुमादपि कोमलम वज्रादपि, वज्र से ज्यादा कठिन है, और कोमल जो फूल से भी ज्यादा। बोलो राम। तो वो दूध मंथन, दधी मंथन कर रही है, कन्हैया आया है, मैया मैया स्तनपान करूंगा, दूध पीऊंगा। आकर के गोद में बैठ गए और बोबा लेने लगे, स्तनपान करने लगे। और मैया गाती, यानी यानी गीतानि तरबाल तलितानि च दधि निमंतने काले समृंतितान्य गायत। इसलिए ये क्या सिखाती यशोदा अपने को? ये सिखाती है कि तुम माताएं, चाहे भाई कोई भी, घर का काम करते हुए राम राम करते रहो, भजन करते रहो। जो तुम्हारे गुरु ने बताया, जो तुम्हें अच्छा नाम लगे, गोविंद लगे, चाहे कृष्ण लगे, चाहे राम लगे, गोविंद गोविंद करते रहो, राम राम कृष्ण श्री कृष्ण शरण मम, जो भी। लेकिन कलयुग में नाम, राम नाम सरल है लेने में, इसकी कोई छुआछूत नहीं। हाथ काम कराम हृदय साची प्रीत, दरिया गृष्टि साध गिर आई उत्तम रीत। दरिया साहब भी यही बात कहते हैं, हाथ से काम करो, रचना से राम राम करो, और हृदय में परमात्मा का प्रेम रखो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो सजनों, माता यशोदा गीत गा रही है काम करती हुई। स्तनपान हो रहा है, इधर दही मंथन भी ऐसे भी कर रही है, और लाला पी रहा है दूध, और मुंह से वो कर रही है कीर्तन। माता यशोदा नारी जगत को प्रैक्टिकल सिखा रही है, ज्ञान दे रही है कि घर का काम करते हुए घर में रह करके हम अपना कल्याण कर सकती हैं। बिलोना दधिमंथन करती हुई वो भगवान नाम जाप कर रही है। लाला ने दूध पिया तो माँ यशोदा बीच में छोड़ करके चलेगी, दूध उफड़ने लगा। पान चूल्हे पर बटलोई रखी हुई थी दूध से भरी हुई, वो दूध अग्नि में गिरने लगा। दूध कह रहा है कि मैया तू अपना दूध पिलाती है, कन्हैया जो उसका दूध पी रहा है, हे कन्हैया तू उसका दूध पी रहा है, तो मुझे क्यों नहीं पी रहा है?
मुझे भी पी ले। कने आता नहीं तो वो क्या करता, अग्नि समाधि लेता है। अग्नि भगवान का मुख है तो वो अग्नि में गिरता दूध, तो भगवान के मुख में ही गिरा। कहाँ गिरा वो, कि वो मुख नहीं तो यही मुख सही। माता यशोदा गोद में से उठा करके कन्या को एक तरफ करके गई, वो दूध बटलोई को नीचे रखने के लिए दूध बटलोई को नीचे रखा। कन्हैया ने लीला की है, हाथ में लिया एक पत्थर, पंचेरी बोलते हमारा राजस्थानी भाषा में, पंचेरी। और वो मिर्चा जो गश्ते ने वो क्या नाम उसका, लोडा, पत्थर का लोडा होता है, लोडे से मारा बिलावना के, फोड़ दिया बिलावना को। तुम भी फोड़ दो उसको, और क्या है, कोई रखा क्या कुछ, फोड़ दिया मटके को, क्या कुछ नहीं है, दही दही फोड़ो, माखन काट लो भाई। जब कृष्ण फोड़ रहा है तो इसी कन्हैया को फोड़ने दो बेचारे, अपने बनावटी कन्हैया सही हो गया। तो मन में बनावटी बना मत रखना, जैसा भाव है वैसा फल मिल जाएगा, ऐसा ही रखना। कन्हैया है कानूड़ी है, लो देख लो। इस प्रकार से माखन को लुटाया गया। कन्हैया ने बांदरों को लुटाया, बंदर फौज है इसलिए। मैया मोरी मैं माखन खायो नहीं, खायो और खायो भी दोनों अकर्ता, इसलिए वो खाया भी नहीं। और माया का जो है साथ कर लेकर के, माया के साथ होकर के खाया भी। बोलो राम। माता यशोदा वापिस आई, अरे मक्खन लुटा दिया, भागी पीछे पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाए। बेचारी माँ बड़ी स्थूल शरीर था उसका, बड़ा शरीर था, लथपथ कर रही है, पसीना आ गया, लेकिन क्यों नहीं पकड़ सकती वो माता यशोदा इस ईश्वर के पीछे दौड़ रही है। ईश्वर के पीछे मृत्यु रहती है, भगवान के सन्मुख आने से ही परमात्मा पकड़ा सकता है। मैं तो ही पूछू रे प्राणिया सन्मुख कब होसी, जो तोकू क्या दिया, जो तोकू ये शरीर दिया है, मौका दिया है, और सन्मुख कब होसी, तू परमात्मा के सन्मुख कब होगा। तो सन्मुख नहीं होने, जब अब वो दुखी हो गई, क्या करें, पकड़ा नहीं, तो कन्हैया थोड़ा ऐसे सामने आया और रुक गया भाई, हंसने लगे। यशोदा भी हंसने और बोली, कान पकड़ के भी मारूं तेरे को, लेकिन क्या करूं, दारू का मारूंगा तो नहीं, तू बूढ़ापा में हुआ मेरे, और कहीं चोट लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। बेटा मक्खन की अपने पास में कमी नहीं, तुमने जो फोड़ दिया, हमारी प्रक्रिया को खराब कर दिया। परमात्मा दधि मंथन का जो ये भिलौना जो था, बर्तन मिट्टी का, ये फोड़ दिया, ये क्या चीज है, ये रजोगुण है। हमारे जीवन में जो भी रजोगुण है, जो आसक्ति पूर्ण जो भी मन वो है जिसमें, वो रजोगुण है। भगवान रजोगुण को फोड़ते हैं, रजोगुण फूट जाएगा तो सतोगुण आ जाएगा। रजोगुण फूटते ही सतोगुण कौन सा, मक्खन, मक्खन बाहर आ जाएगा। बस पवित्र मक्खन खाओ, जब तक रजोगुण रहेगा तब तक माखन कैसे मिलेगा। बोलो राम। बंदरों को माखन तब मिलेगा। फिर रस्सी ली, एक दी, दो ली, घर की सारी रस्सियां बांधी, लेकिन वो बंद नहीं रहा है, क्योंकि मैं और मेरा ये दो गांठ, दो आंगल की छिटी ग्रंथि पड़ गई, जीव और शिव के बीच में गांठें पड़ गई, दो रही, आखिर में वो बंध गए। यमला अर्जुन जो था वृक्ष
उधर वो जा रहे हैं, कन्हैया माता यशोदा काम में लग गई और उसका टच होते ही दोनों धड़ाक से पड़ गए। यमला अर्जुन वृक्ष था, मणिगिर नल कुबेर, ये कुबेर के लड़के थे जो नारद जी महाराज के श्राप से शापित थे। नारद जी की कृपा हुई कि भगवान कृष्ण अवतार लेंगे और उनके ही माध्यम से, उनकी कृपा से तेरा कल्याण होगा। दोनों जो है भगवान के सामने खड़े हैं, आज जोड़कर प्रार्थना करते हैं। वो क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया अष्टौ च कर्मसु मनस्थौ पादयोरने समत्यां शिरस्तौ निवार जगत प्रणामी दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भगवान से वरदान मांगते हो। क्या मांगते हैं, मेरी वाणी गुणानुकथने, वाणी का जो काम है रचना का, बोली का, वो आपके गुण गान गाती रहे वाणी, और हाथ आपकी सेवा करे, आपके भक्तों की सेवा करे, समृद्धि आपके चरणों में बने रहे, आपके ध्यान की बनी रहे, और दृष्टि संत का दर्शन करती रहे। इन सब का उपयोग हमारा हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। इन वास्ते इनका उपयोग करना जरूरी है। यमला अर्जुन वृक्ष में जो थे वो वास्तविक स्वरूप में हो गए, जो नल कुबेर मणिगिरु नाम थे इनका। भगवान से प्रार्थना की, भगवान वापिस इनको लोक में भेज दिया। ये लीला हुई। अब ऐसे उत्पात होने के कारण वनम नाम वृंदावनम, वन जो है वृंदावन का प्रस्थान करने के लिए नंद आदि गोपों ने मीटिंग ली और प्रस्ताव पास किया गया। गाड़ियां जोत करके वृंदावन में आए। वहां बहुत हरीरी घास, गायां घास खाएगी। गाय का कितना महत्व है। एक ब्रह्म जो है गायों को चरा रहे हैं, बछड़ों को चरा रहे हैं, चराएंगे, आगे चराएंगे। तो वहां करके कुंडलाकार अपने गाड़ियों को चारों तरफ से छोड़ दिया, गोल चक्कर जो है राउंड। और अब भगवान कृष्ण और तनसुका बलराम जी वगैरह बछड़ी चराने लगे। बछड़ी चराने लगे तो एक कोई राक्षस था, बच्चा सुर आया है, उसको मार दिया। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई, नंगाड़े बजे। जमुना के किनारे कंस का भेजा हुआ पूतना का भाई बक्कासुर था। बक्कासुर देख रहा था कृष्ण आवे न मैं मारूं, तो भगवान श्याम सुंदर जमुना के किनारे आए और बक्कासुर की दोनों चोंच पकड़ करके और उनको चीर दिया, आधा आधा कर दिया। आकाश में पुष्पों की वर्षा बजे। जमुना एक भक्ति का किनारा है, सत्कर्म का किनारा, भक्ति का किनारा कह दो। भक्ति पक्ष में यदि कोई आदमी कपट करता है तो वो बक्कासुर भगवान उनको अच्छा नहीं मानते कि भाई भक्ति के किनारे बैठ करके पाखंड मत करो, झूठ कपट मत करो। इसलिए बक्कासुर को मारा। एक दिन गया ग्वाल बाल जो है बछड़ा चराते हुए जंगल में पहुंचे। अगासुर बक्कासुर का भाई था, वो भगवान को मारने के लिए आया। ऐसे उसने मुंह फाड़ लिया, एक बहुत बड़ी गुफा जैसी, और उसकी जीभ जो है मुलमुल रेशम के जैसे कोमल थी। ग्वाल बाल देखे कि ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये बड़ी गुफा बड़ी अच्छी है, और कितनी बढ़िया ये मुलमुल की रजाई बिछाई हुई है। इसलिए वो पत्रना गिद्दा पर देख समझ के अंदर गए, और भगवान ने क्या किया, उनको है श्वास में अंदर खींचने लगे। इतने में कन्या आ गया, कन्या को भी खींच लिया, और भगवान अंदर जो है इसे जोर से शरीर को फुलाया, उसकी श्वास अवरुद्ध हो गई। उसने मुंह फाड़ा, ग्वाल बालों के सिर्फ भगवान श्याम सुंदर बाहर आए। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई, नगाड़े बजे।
उनका कल्याण किया। भगवान ने वापिस बच्चों को जिंदा किया है। ये जो कथा है 5वें वर्ष में हुई और 6ठे वर्ष में 1 वर्ष के गेब के बाद ग्वाल बालों ने अपने घर वालों को भगवान की लीलाएं जो सुनाते हैं, रोज डेली रोज रोज सुनाते हैं, लेकिन ये साल भर के बाद सुनाई। राजा परशु सुखदेव जी महाराज से इसका तात्पर्य पूछते हुए कह रहे हैं, महाराज ये कथा हमें सुनाएं कि अगासुर को मार करके जमुना के किनारे वो दोपहरी करने लगे। तो दोपहरी में एक दूसरे को भोजन दे रहे हैं कि देखो मेरी मैया ने कितना बढ़िया चूरमा बनाया है। तो दूसरा कहता मेरी मैया ने दाल का हलवा बनाया है। इतने में मधु मंगल्य का लड़का था, वो जल्दी में था, इसलिए माँ ने उसको छाछ दे दी खाटी। तो वो खाटी छाछ पीने लगा, पी गया। भगवान बोले मुझे भी पिला। पी गया तो उनके शरीर पर कुछ बूंदें थी मुंह के पास में। तो लाला ने क्या किया, कन्या ने लपड़ लपड़ चाट लिया, क्योंकि उनकी लीलाएं जो देवता लोग देखते थे उसमें ब्रह्मा जी ने देखा। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये काय का भगवान है, जो जूठा खाता है छोटे छोटे बच्चों का, वो ईश्वर कैसे हो सकता है। छुआछूत हमारे मानव समाज में इस लोक का एक नियम कानून है, इस कानून का पालन करना चाहिए। परमात्मा तो अद्भुत है ना, वो उनके क्या जूटार क्या परायार क्या अपना, वो सब अपने ही है उनके, पराया कोई है ही नहीं। क्योंकि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। ईश्वर कहता कि मैं जीव मेरा अंश है, जीव मेरा परिवार है, मेरा बेटा है। ब्रह्मा को मोह हो गया, ब्रह्मा ने परीक्षा लेने के लिए बछड़ों जो दूर गए हुए थे बछड़ों को ब्रह्मलोक में भेज दिया। तो वे सब बोलने लगे कि बछड़े कहाँ गए कन्हैया। तो कन्हैया दौड़ा है बछड़ों की ओर, और पीछे से फिर ब्रह्मा जी ने बच्चों को भी ब्रह्मलोक देखे वो कर दिया। भगवान आए, देखा करतूती समझ गए ब्रह्मा की। तो इतने इतने बछड़े इतने ही बच्चे बना दिए श्याम सुंदर ने, उस रूप में वो प्रगट हो गए। और रोजाना जो है जाना आना, गोपियों का प्रेम और भी ज्यादा बढ़ा। भगवान स्वयं जो ग्वाल बालों के रूप में है, ऐसे बछड़ों का जो प्यार है, गायों का प्यार बछड़ों के प्रति है, ये एक दूसरे प्यार करने लगे। साल भर हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा क्या बात है, अब देखो तो सही, देखते हैं। तो आगे इतने ही बछड़े रहे, इतने ही वही ग्वाल बाल। ब्रह्मा जी ने सोचा तो अभी तो मैं देख के आया हूं, क्या ये सही है या ये सही है। वापिस वो ब्रह्मलोक गए तो भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, द्वारपालों से कह दिया कि एक नकली ब्रह्मा आएगा, तुम ध्यान रखना और उनको फटकार करके वापिस भगा देना। भगवान ने ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया और अंदर प्रवेश होकर के ब्रह्मा की गद्दी पर बैठ गए। अब वो असली ब्रह्मा आए तो जो संतरी थे द्वारपाल, उस ब्रह्मा को रोक दिया, कहां जा रहे हो, तुम नकली हो। ब्रह्मा जी कह रहे क्या कहते हो, क्या पागल हो गए, माइंड ठीक नहीं तुम्हारा है? नकली कहते हो मुझे और मेरी नौकरी करते हो, मेरे सेवक हो। तो एक द्वारपाल ने कहा इसका कम से कम देखो तो सही, ये दाढ़ी जो धोड़ी धोड़ी है इसकी नकली तो नहीं है, खींच के देखो। तो दाढ़ी का एक केस खींचा, चिल्लाया वो। ब्रह्मा जी ने देखा अब क्या, आंख मिचली बिचार। फिर वो आकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी, अहो भाग्य में हो भाग्यम नंद ब्रज गोप नंद गोप ब्रजोकशम इन मित्रम ब्रह्मानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। स्तुति की 40 श्लोक में कि भाग्यशाली है वृंदावन के जितने ही जो है ग्वाल बाल गोपियां, माता यशोदा, नंद बाबा, ज्ञाति बांधव और भी दर्शन करने वाले, भाव रखने वाले सारे ब्रजवासी गण भाग्यशाली। लेकिन भगवान ने मुड़ करके देखा नहीं कि ब्रह्मा कैसा है, देखा ही नहीं। 40 श्लोक में स्तुति की है लेकिन भगवान ने देखा। इसका आगे मैं बताऊंगा तात्पर्य, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान से स्तुति करके और बछड़ों को और बच्चों को लेकर के ब्रह्मा जी ने भगवान को दे दिया, चले गए अपने लोक में। अब थोड़े से बड़े हुए हैं
तथैश्च पौङ्गडवैश्रितुवदे लघुवतुस्तु पशुपालसम्मतो गायश्चारन्ति सखिभिस्मं पदै वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतु। भगवान कृष्ण बोले, माँ यशोदा से, माँ अब हम बड़े हो गए, गायें चराएंगे। माता बोली, बेटा अभी छोटे हो, लेकिन नहीं माने तो सांडिल्य ऋषि से मुहूर्त पूछा गया तो काती शुद्धि अष्टमी गोपाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है, जानी जाती। गोपाष्टमी के दिन गाया चराने का श्री गणेश किया, कन्हैया ने गाया चराना, देखो। और आज हम गायों के साथ क्या न्याय कर रहे हैं बताओ। दूध पीते हैं 5-6 महीना और दूध गाय देनी बंद हो जाती है, बंद कर देती है, बेचारी को ऐसे भगा देते हैं। यहाँ का तो मुझे मालूम नहीं क्या है, राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा है और गायां गलियों में है तो कहीं जंगलों में है, कहीं उनको स्थान नहीं मिल रहा है, घास नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, भयंकर दुखी है। गायें जब दुखी होगी तो देश पर संकट आएगा, धर्म का नाश होगा तो देश पर आपत्ति आएगी। संत और महान पुरुष जो हमारे धर्म के एक कर्णधार है, उन पर आपत्तियां आएगी तो समाज में एक भयंकर विडंबना पैदा हो जाएगी, उसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। इसलिए प्यारे भाई माता और बहनों, धर्मो हंति हत्ते धर्मो रक्षति रक्षिते, धर्म को जो है धर्म की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए। नेतृत्व नहीं करता कम से कम पीछे तो रहे सेवक तो बने, ने तो नेतृत्व करते हैं, सेवक बनते हैं, क्या करते हैं, राक्षस बनते हैं, विरोध करते हैं। और अनुरोध नहीं तो विरोध तो मत करो। क्या जन्म इसलिए लिया है? मानव तन का क्या इतना ही महत्व है? क्या यह सही उपयोग है? क्या हमारा मार्ग सही है? यदि सही तो हमें शांति क्यों नहीं मिलती है? अशांत हृदय हमारा जल रहा है, अंतकरण में आग लगी हुई है, चारों ओर विपत्तियां मंडरा रही है। चाहे वो विपत्तियां भौतिकवाद में सत्ता को लेकर के हो, चाहे अर्थ को लेकर के, चाहे मान सम्मान को लेकर के, चाहे प्रगति को लेकर के, लेकिन विपत्तियां चारों और व्यक्ति को घायल कर चुकी है। फिर भी व्यक्ति सोच नहीं पा रहा है। यही एक करुणा है, एक विडंबना है, इसको जानना जरूरी। बोलो राम। प्यारे भाई माता और गायें चरा रहे हैं, गायें चराने के लिए गए हैं तो एक बहुत बड़ा जंगल था, ताड़ का वन था। वहां पर एक कोई धेनुकासुर राक्षस रहता था, गधे का रूप धारण किया हुआ। वो ताड़ के फलों को खुद खाता था, राक्षसों को खिलाता था और किसी को आने नहीं देता था, एकाधिकार किया हुआ था। तो ग्वाल वाले बोले, कन्हैया ताल के फल बड़े मीठे लगते हैं और यह राक्षस रहता है। बलदेव जी बोले, क्या चिंता करते हो, मैं ठीक कर देता हूं। बलदेव जी पास में गए थे, वो लात मारने लगा। उनके लिए पैर टांग पकड़ करके जोर से घुमा करके तना पेड़ के पर मारा, पेड़ मारते उनके प्राण पंखे उड़ गए, मर गए। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई नगाड़े में। आगे जमुना महारानी थी, जो कालिया नाग रहता था, पानी जहरीला था, गायों ने पिया, ग्वाल बालों ने पिया, दोनों ही मर गए। ग्वाल बाल भी खत्म हो गए, गायें भी। भगवान की कृपा दृष्टि से वापिस भगवान ने जिंदा किया है। जिंदे हो इस ईश्वर ने विचार किया कि अब काले नाग को यहां से भगाना। बिलो की दूषिताम कृष्ण, बिलो की दूषिताम कृष्ण,
कृष्णे कृष्णाहिना तच्छाविशुद्धीमन्विक्षन् शरकं कन्हैया ने जमुना महारानी कालिया युद्ध में जहरीली जमुना को देख करके विचार किया कि अब सर्प को भगाना है, और जमुना के किनारे गेंद खेलने लगे। तनसुका की गेंद कालिया क्रोध में पड़ गई। श्याम सुंदर ने से कहा, कन्हैया गेंद हमारी लाओ। भगवान ने पीतांबर पहन करके और कदम के वृक्ष पर चढ़े हैं और जोर से पानी में गट्ठा मारा। कालिया नाग के शरीर पर पैर का टच होते ही आग बबूला हो गया और शेष फुनों से फुंकार करता हुआ भगवान कन्हैया के पकड़ने की कोशिश की, फुनों से और लपट लिया पूरा शरीर। गांव वालों को, माता यशोदा को, नंद बाबा को पता लगा तो गांव वाले सारे जमुना किनारे आ गए। हाहाकार होने लगा। कन्हैया को अपने शरीर से इतना लिपटा जोर से सर्प को, भगवान ने अपने शरीर को फुलाया। फुलाती उसकी नाड़ियां तड़ तड़ टूटने लगी और खून की जो धारा थी जमुना के पानी के ऊपर उछलने लगी। नंद बाबा यशोदा ने सोचा कि मेरा कन्हैया तो मर गया, रोने लगे। बलदेव जी ने उनको रोका, चिंता मत करो, ऐसे नहीं होता है, नहीं मरे वो, तुम चिंता मत करो। अब भगवान उनके ऊपर नाचने लगे। तम नतमुज्जते मवीक्ष्य तदा तदिव्य गंधर्व सिद्ध सुचारण दीवद्व है प्रीत्या मृदंग प्रमाणक वाद्य गीत है पुष्पोपहार नुति भी सेहे शोभ से। अब तो बंसुरी हाथ में लिए हुए और उन पर नाच रहे हैं, पूर्ण नृत्य कर रहे हैं। वो देवता लोग आकाश में पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, नगाड़े बजने लगे और उसको घायल कर दिया कालिया नाग को। नाग की औरतें नागनियां जो आई है वो भगवान की स्तुति करती है। भगवान आदेश दिया, तुम जाओ रमणक द्वीप में वापस चली जाओ। नाग ने माफी मांग करके भगवान की कृपा से वापिस अपने परिवार सहित रमणक द्वीप में चला गया। संग शिविर में बताया गया और इसके आगे जो है भगवान वेणु गीत जो आता है, बर्रा पीडम नट कर्णी और कर्णिकारम, भगवान जब गायें चराने के लिए चाहते थे ऐसे समय में गोधूली के समय वापिस आते थे तो वो गोपियां जो थी भगवान के गुण गान गाती थी। अक्षरमिता